डिफरेंट साइन कर दिया और फिर उन्होंने कहा कि मैडम आपका साइन मैच नहीं हो रहा। मेन सीक्रेट तो मुझे पता चला है, हाउ टू क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम जो तुम्हें अच्छी ग्रेड पे का। रोने लग गई, मैं रोने ही लग गई, मैं सड़क पे रोने लग गई। मम्मी को फोन कर 2-3 बजे उठ के नाच रही थी कि आरसीबी जीत गई। हाय व्हाट्स अप, दिस इज मी Savna. In this vlog, we're gonna talk about my experience while giving the Supreme Court of India examination. It started on April 13th. तो मैंने इसके पैटर्न वगैरह की बात ऑलरेडी कर लिया है और मोस्टली तुम्हें सब कुछ इन्फॉर्मेशन वैसे ऑनलाइन मिल ही जाएगी। गिविंग इन अप्रैल एंड अक्टूबर 15th को मेरा रिजल्ट आया इसका। सो 7 months. एंड वॉज इट ईजी? चलो पढ़ाई की बात तो अलग हो जाएगी, बट वॉट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज़ कि एक्सपीरियंसेस कैसा रहा। तो 13 अप्रैल को पेपर था और 14 अप्रैल को मेरी बहन का रोका था। बड़ा ही फंक्शन था काफ़ी, तो मेरे कपड़े वगैरह किसी के कुछ नहीं आए थे क्योंकि 10 तारीख को ही अपेरेंटली हमने डिसाइड करा था कि हम 14 को रोका कर रहे हैं दीदी को। मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरा जो सेंटर था वो अजमेर पड़ा था। देखते थोड़ा रोने लग गई कि अरे मैं तो इसके लिए पढ़ रही थी, अब मैं अजमेर कैसे जाऊँगी। आई डोंट थिंक कि मैं अजमेर जा पाऊँगी। तो मैं आंसू से रोई हूँ एक सेकंड के लिए कि भाई क्या, क्योंकि मुझे जेन्युइन लगा कि ये मेरी गलती है, मैंने ही गलत शायद भर दिया होगा फॉर्म। बट नहीं, बाद में ग्रुप वगैरह देखे तो मैं ही नहीं हूँ अकेली, सबका इधर उधर आया। तो तब मेरे को बेटर लगा कि चलो ठीक है। वो सब 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर टाप टाप के स्टेट्स टाप के जा रहे हैं। तो लाइक ओके, सबके साथ हुआ है ये। तो जितने भी तारीख को आया ये सिटी इंटीमेशन, तो मैंने घर पे बोला कि मेरे ट्रेन की टिकट करा दो, ये करा दो, वो करा दो, बिकॉज आई एम अ वेरी प्लान्ड पर्सन एंड आई कांट स्टे इन अनहाइजीनिक प्लेसेस या इम्प्रॉम्प्टू कहीं भी रुक लूँगी। और ट्रैवल भी मैं सही जगह पे करूँ क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रैवल करती नहीं इतना लंबा डिस्टेंस। मम्मा ने बोला कि दीदी चली जाएंगी तो वो करा देंगी टिकट, ये तो चिंता मत कर, तो चिंता मत कर। ऐसे ऐसे हुआ और फिर बोला कि तत्कालीन में हो जाती है, इमरजेंसी में हो जाती है ये वो, पर एंड में आते आते वो इमरजेंसी में भी नहीं हुई। एंड आई वाज लाइक कि क्या, मुझे पता था तुम लोग नहीं करा पाओगे, मैं ही करवा लेती, तुम लोगों ने ये करा। तो जो भी दीदी ने बस कराई और वो बस पता नहीं, वो बस भी स्टार्ट ही अजीब ही हुई थी। पता नहीं, पहले 12 बजे का टाइम था, फिर उन्होंने 10 बजे का कर दिया था ऐसा कुछ। और फिर हम बहुत लेट हो गए थे, मतलब क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया था ऑब्वियसली, और फिर हमारी थोड़ी आदत भी लेट होने की। एनीवे दैट हैपेंड। और भैया इतनी ज़्यादा धमकी दे रहे बस वाले कि अभी आओ मैडम, अभी आओ, बस निकाल रहे। तो जैसे तैसे करके तो मैं बस तक पहुंची हूँ और अभी जर्नी शुरू हुई है मेरी। भैया ने कि आपकी वजह से इतना लेट हो गया, ये वो। उसके बाद अभी रुको ज़रा, तुम अभी रुको। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारी बस हो गई ख़राब सुबह। मतलब वो इतनी इतना धीरे चला था क्योंकि बस ऑलरेडी मतलब अबाउट टू गिव अप। तो वो भाई ने जाके जयपुर रोक दी। ठीक है, मुझे जाना था अजमेर, जयपुर उसने रोकी होगी 6-7 बजे कुछ या 8 बजे करीब। ठीक है, और वो भाई ने वापस चलाई है बस 1 बजे या 2 बजे करीब, 12-1 बजे। 8 घंटे 6 घंटे वो भाई ने बस में बिठा रखा था हमें। ठीक है, और इतनी गर्मी, ना बस चल रही, एसी नहीं चल रहा है, वॉशरूम इतनी गंदी जगह। सुप्रीम कोर्ट पेपर यार पेपर तो नहीं दोगे यार, बस आ जाओ, काम बताओ दे यार, मैंने सरकारी नौकरी अलग बात है। क्या, तो यहाँ ज़्यादा गर्मी थी। दिस वॉज अप्रैल यार, एंड अप्रैल राजस्थान में आई थिंक 4 बजे था, 4 बजे भी नहीं था यार, लेट ही था। पता नहीं, मुझे याद नहीं, पर हाँ ये था कि 4 घंटे 5 घंटे हैड टू स्टे आउटसाइड ऑफ दैट प्लेस। ठीक है, और बाय द वे जो बस हमारी जयपुर में ख़राब हुई थी, वो बस से उतर के हम दूसरी बस का वेट करा हमने, और वो इतनी गड़गड़ बस, उस भाई ने कहीं बीच में हमें रोक दिया और हम पैदल चल के वहाँ गए सेंटर तक। इतनी सेक्लूटेड जगह, मैं क्या बताऊँ। Anyway, so this was like one hot very sunny day। मतलब ऐसा था कि बाहर निकलो तो सब कुछ वाइट, नीचे वाइट, ऊपर वाइट, कोई कलर ही नहीं था उस एरिया में। इतनी तेज धूप थी। बस जहाँ पे सेंटर था वहाँ पे पनवाड़ी टाइप्स भैया, उनके पर बस ऊपर से ये थोड़ा सा टेंट टाइप्स था और नीचे फोल्डिंग था। ठीक है, वहीं पे बेचारे बालक बैठे हुए यूं करके। मेरे से पहले भी 2-3 लोग आखे थे और मतलब मैं तो ऑब्वियसली बहुत जल्दी आ गए थे। हम लोग मैं और मेरी बहन और एक और भैया थे, तो बहुत जल्दी आ गए थे। और फिर भाई, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वन वेरी सनी डे, यू आर वेरी हंग्री एंड देन यू हैव एन एग्ज़ाम।
सो थिंग्स वर नॉट एडिंग अप वेरी वेल। रुकने के लिए कोई मतलब जगह भी नहीं था, बैठने के लिए कुछ था नहीं, पंखा भी नॉर्मल, पंखा भी था वहाँ पे, नहीं था शायद पंखा, हाँ नहीं था। ये देखो यहाँ भेज दिया भाई। जैसे तैसे फिर पेपर दिया, भूख लग रही थी मेरे को पेपर के टाइम पे, और मेरे को ऐसा होता है कि पेपर देने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, तो मेरी पीठ खत्म हो चुकी होती है, मेरी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता। तो अब पेपर तो दे लिया, उसके बाद पेपर देने के बाद बाहर आ रहे हो तुम, और देयर इज़ नो कन्वीनियंस, ठीक है, कहीं कन्वेंस मतलब कहीं जाने के लिए कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो जैसे तैसे मतलब रोड क्रॉस करके जहाँ सब लोग जा रहे थे वहाँ हम जा रहे थे। वी वेंट, एक वैन टाइप्स थी, पता नहीं क्या, वहाँ से हमने पहले ली जयपुर की वैन टाइप्स में, बैठे 2-3 घंटा वहाँ पे। मेरी पीठ की तो ऐसी की तैसी हो गई थी, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब आई वॉज जस्ट बेयरिंग थ्रू थिंग्स, ठीक है। और बस मैं आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग अंटिल व्हाट हैपेंड, नो फूड, ठीक है, अभी तक खाया नहीं, तो बस एक कचौड़ी टाइप्स खाई है और एक वो पराठा खाया था सुबह, ठीक है। और तो वहाँ पे जाके अब दीदी कह रही है कि मेरे को ये खाना है वो खाना है, पता नहीं यहाँ का कुछ स्पेशल खाना फलाना खाना है, लाइक पागल है क्या, मेरे पेट दर्द हो रही है, अगली बार आ जाइए, ऐसा कुछ कुछ, ठीक है। बट एनीवे मैं, दीदी बस ढूंढ रही थी, क्या कर रही थी भगवान जाने। तो मैं अंदर घुस गई रेस्टोरेंट में और मैंने खा लिया अपना जो खाना था मेरे को। उसके बाद बाहर आई तो देखा कि अभी तक बस ही नहीं करी है दीदी ने फॉर सम रीज़न, ठीक है। और मतलब दिस वॉज लाइक 10 बज गए थे, 11-10 9-10 बज गए थे, मुझे घर जाना था। अगले दिन मेरी बहन का रोका था, मेरी पीठ में दर्द हो रहा था मतलब आई हैव 2 एल्डर सिस्टर्स फॉर कॉन्टेक्स्ट। तो जो एल्डेस्ट थी वो मेरे साथ थी, और जो मिडिल है उनकी शादी होने वाली, तो उनका रोका था। पहले तो मिली ही नहीं, और फिर मैं उनको बोल रही हूँ कि कर दो बस कर दो, और मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई, मैं रोने ही लग गई, मैं सड़क पे रोने लग गई। मम्मी को फ़ोन करके बोले किसको भेज दिया वैसा ये वो, अच्छा नहीं किया मैंने उनके साथ, एक तो वो इतनी दूर तक आई, बट स्टिल आई वॉज लाइक लिटरली क्राइंग ऑन द रोड। एंड देन आई वेंट, मतलब दीदी ने कहा कि अच्छा ठीक है, जैसे जैसे उन्होंने प्रेशर में आके बहुत ही ज़्यादा महंगी बस और बहुत ही गंदी बस करी, ठीक है, मतलब वो वाली बस जो कि मतलब बीच में जो चलने का होता है ना, उस पर भी लोग ने दरी, गंदी सी दरिया बिछा के उस पर लेटे हुए हैं, और स्मेल आ रही थी, और ऊपर जाके इतना अंधेरा, उसमें इतनी गर्मी, इसी ना कुछ पंखा भी नहीं है, इसी छोड़ दो, मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई में बोल रही हूँ, मतलब मेरे को नहीं आदत, तुम लोग मेरे को स्पॉइल्ड का या जो भी, बट मेरे को नहीं, और मेरे से नहीं हो पाता। तो मैं वहाँ जाकर कि ये कैसी बात करी है ये वो, मेरे को इतना तेज में रोने ही लग गई, मैं कम से कम 2 घंटे रोई होगी वहाँ पे, 2 घंटा, ठीक है। दीदी वॉज ट्राइंग हर बेस्ट, बट समटाइम्स हर ब्रेन डजंट ब्रेन। तो मैं मम्मी को फ़ोन करके, रस्ता दी को फ़ोन करके सुना रही हूँ, रोते रोते, वो रस्ता कह रही है कि मैं कर देती हूँ तेरी बस, 10 लोगों को फ़ोन लग गया कि बस तेरी हम कर देते हैं, हम तेरी ट्रेन कर देते हैं, हम ये कर देते हैं वो कर देते हैं छोड़ो मुझे घर आना है। मैं वो गंदी सी बस में बैठ के आई हूँ घर, 10 मिनट हो गए भाई, मैं सेम यही गाथा गा रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट जो एग्ज़ाम था CBT वो सबसे ज़्यादा खतरनाक था, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी, डोंट गो अनप्लान्ड। ट्राई करो कि तुम सही जगह से जा रहे हो, और बस से अगर जा रहे हो तो तमीज़ की बस करो जिसकी रेटिंग अच्छी हो। हमारी भी बस जाते हुए तो बहुत अच्छी थी, मतलब भाई उसने VIP नंबर 777, पता नहीं 4 बार 7 था उस नंबर बस का, ये वो, बट ओ गॉड। मूविंग ऑन टू, फिर मैं बाय द वे सुबह आई हूँ, मैं सुबह आके भी रोई हूँ मेरे इतना पेट दर्द, क्राई बेबी भाई। सेकेंड राउंड वॉज टाइपिंग। सो कमिंग टू राउंड 2 वॉज टाइपिंग। सो आई लाइक टाइपिंग, ठीक है। मैंने टच टाइपिंग पहले से ही प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी थी। आई डिड नॉट हैव वेरी हाई होप्स टाइपिंग के लिए, बस मेरे को 1-2 लोगों से होप मिला जिन्होंने अपने पहले 2022 का पेपर दिया हुआ, इंटरव्यूज़ वगैरह में, कि आई वॉज नॉट वेरी गुड एट टाइपिंग, पर मैं और उसमें अच्छा था तो इसलिए मेरा निकल गया ये करके। तो मैं बस होप के बेसिस पे चल रही थी कि भाई जैसे भी कर लो। उसके लिए टच टाइपिंग सीखना वेरी नेसेसरी। पहले मैं सोच रही थी कि मैं देख के कर लूँ, मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूँ जैसे जैसे, पर वो नहीं बढ़ी थी, मतलब वो 34 मैं एट मैक्स देख के, तो भाई नहीं हो रहा था। तो टच टाइपिंग ही सीखी, मैंने थोड़ी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी, पर फिर और ज़्यादा टच टाइपिंग की प्रैक्टिस। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम लाइक 27, 28, 29। इट वॉज सो हार्ड, टच टाइपिंग वॉज लेजिट वेरी हार्ड। आई डिड नॉट मतलब नो कि इतनी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है ये, बट नाउ दैट आई कैन डू टच टाइपिंग, इट इज़ वेरी मच कन्वीनियंट। तो आई वुड सजेस्ट कि भाई सबको करना चाहिए। इफ़ यू वांट आई विल मेक अ लॉन्ग फॉर्म वीडियो ऑन हाउ यू कैन इम्प्रूव योर स्पीड।
1 महीना का टाइम था टच टाइपिंग के लिए। मेरी स्पीड आ रही थी 27-28, धीरे धीरे बढ़ा के 34-35 गई, धीरे धीरे बढ़ा के 38-39 करी, फिर और बढ़ा के 43-44 में आ रही थी। जिन बच्चों के 60 वर्ड्स पर मिनट स्पीड आ रही थी उनको मिल रहे थे 51-50, मेरी जितनी आ रही थी तो मेरे 35 आते 50 में से, विच इज़ नॉट, मतलब अच्छे नंबर नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं बट नॉट वर्थ की सिलेक्शन हो जाए इसमें। और जब तुम टाइपिंग करते हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे ग्रुप्स वगैरह बन जाते हैं। AR टाइपिंग प्लेटफॉर्म पे तो उसमें रिपोर्ट्स वगैरह आती थी कि ये तुम्हारे रकम में बहुत ज़्यादा नीचे आती थी कि बच्चे यार एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा अच्छी उनकी टाइपिंग 72, 73, 84 वर्ड्स पर मिनट वाले। टफ होता है भाई, क्योंकि फुल स्टॉप लगाना है तुम्हें और कैपिटलाइजेशन सिम्बल्स दिस एंड दैट, तो ये था। बट थैंकफुली व्हाट हैपेंड, लास्ट 3 days लेफ्ट फॉर टाइपिंग और ये नोटिफिकेशन आया कि एक्यूरेसी पे होगा rather देन स्पीड। देयर वाज लाइक व्हाट, और फिर मेरे लगातार ठक ठक 50 और 50, क्योंकि एक्यूरेसी भाई और उसमें 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए थी एंड आई वाज वे अबव 35 नाउ। तो ये बहुत बढ़िया हो गया, मतलब बेस्ट हो गया। हाँ, तो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और इसका सेंटर भी नोएडा में पड़ा था। तब RCB का मैच था, RCB जीती थी फाइनल, और फिर मैं रात को पता नहीं 2-3 बजे उठ के नाच रही थी कि RCB जीत गई, बल्ले बल्ले। पर मेरा पेपर था अगले दिन, तो मेरे को अगले दिन पेपर में नींद आ रही थी, बट RCB जीत गई ब्रो। तो हाँ, मेरे को नींद तो आ रही थी डेफिनेटली, और मुझे लगता है उसकी वजह से ही मेरा 2.25 नंबर कटा है, 2.25 या 2.25, जितना भी भाई, अब तो हो गया पेपर, तो सिलेक्शन हो गया। बट हाँ, उसकी वजह से प्रोबेबली मेरे 2-2.25 नंबर का नुकसान हुआ था, क्योंकि मेरे को नींद आ रही थी और मैं नींद में ही देकर आई हूँ। था वो 10 मिनट का ही, बट हाँ, और वो सेंटर भी सही था, दिल्ली में था। तो भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, रिक्रूटमेंट सेल, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टाटा के सेंटर्स, कि आपने मेरा दिल्ली में करा दिया और सेंटर काफ़ी अच्छा था, पीपल वर हेल्पफुल। नेक्स्ट वी हैड डिस्क्रिप्टिव में भाई टाइपिंग वॉज दी ओनली नॉर्मल वो एग्ज़ाम जो मैं देकर आई नॉर्मल उसमें, क्योंकि उसके बाद था मेरा डिस्क्रिप्टिव। और डिस्क्रिप्टिव में ऐसा था कि वी हैड ऑलरेडी बुक टिकट्स फॉर 31 जुलाई फॉर गोवा, ठीक है, सबकी टिकट्स बुक हो गई थी, मम्मी की, दीदी की और मेरी। पर मेरा एग्ज़ाम था 1 अगस्त को। तेरा ऑब्वियसली फ़्लाइट की टिकट्स कैंसिल करानी पड़ी, जिसका मेरे को रिफ़ंड आया 35 रुपये, पता नहीं 5,500-6 हज़ार की टिकट थी, पता नहीं कितने की, तो उसका रिफ़ंड आया 0। 1 तारीख को पेपर दिया, थैंक गॉड पेपर नोएडा में था और मैं दिल्ली में रहती हूँ। उसमें ये था कि ऑल ओवर इंडिया सारे बच्चों को नोएडा आना पड़ा, तो केरला से भी आए थे बच्चे, नॉर्थ ईस्ट से भी आए थे, बहुत अलग अलग जगह से आए थे, और उन्होंने आके नोएडा में पेपर दिया है। 1 घंटे का था, 2 घंटे का, वहीं जितने भी घंटे का नंबर। तो डिस्क्रिप्टिव हुआ, जिसमें मैंने काफ़ी सारी गड़बड़ें करी। फॉर एग्जांपल, क्योंकि यार गोवा वगैरह की पैकिंग करनी थी और काफ़ी सारी चीज़ें थी, गोवा की पैकिंग करनी थी ऑब्वियसली, तो और पढ़ना भी था साथ के साथ। तो थोड़ा सा पहले मैं जेल पेन लेके, लिखा था उसमें बॉल पेन लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद मैं साइन जो था मैंने अलग कर दिया, ऐसे करके पता नहीं डिफरेंट साइन कर दिया, और फिर उन्होंने कहा कि मैडम आपका साइन मैच नहीं हो रहा, ठीक है। फिर मैंने दोबारा किया, फिर दोबारा मैच नहीं हुआ। फिर वो कह रही कि आपका साइन मैच क्यों नहीं हो रहा है, वो बहुत शक्की नज़रों से देख रही थी। मैं लाइक रुको, फिर करा तो मैच हुआ। तो मैंने 3 साइन करके आई हूँ मैं अपने पेपर में, जेल पेन से पेपर लिख कर आई हूँ। और कंप्यूटर पे भी क्वेश्चंस आ रहे थे, तो सब पे कि मतलब ये क्वेश्चन हो गया टिक, ये क्वेश्चन हो गया टिक। 3rd वाले क्वेश्चन पे मैंने टिक नहीं करा था, कि क्योंकि वो टाइम अप हो गया था। लिखना तो मैं शीट पे ही था, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पे मैंने टिक नहीं करा था। लाइक शिट, गए, मैंने लिखा इतना, गए 30 नंबर। बट अपेरेंटली ऐसा नहीं था, कुछ की टिक पिक का था, जो आंसर शीट थी उसी के बेसिस पे ही था, तो दैट वाज सेव्ड। और उसके बाद फिर मतलब मैं बाहर निकली और फिर मैं डायरेक्टली एयरपोर्ट गई, इतनी पता नहीं 10-11 बजे की, और पेपर ऐसे 2 बजे ख़त्म हो गया था। हाँ, मैंने वहाँ पे जाके मस्त खाना पेला एयरपोर्ट में इतने बैठे बैठे, और फिर मैं फ्लाइट बोर्ड कर ली, और फिर मैं गोवा पहुँची रात के 2 बजे, अनजान शहर में अकेली सुंदर सी लड़की। बट इट फेल्ट गुड, मतलब काफ़ी कूल फीलिंग आ रही थी कि भाई देखो अकेले गई हूँ मैं एयरपोर्ट में, और अकेले 2 बजे आई रीच दी होटल वेरी नाइसली एंड सेफली। थैंक यू पीपल ऑफ गोवा, यू गाइज मेड मी फील सेफ। देन इंटरव्यू घर पे हुआ था हमारा ऑनलाइन, प्रॉब्ली बिकॉज उनको रिक्रूटमेंट अपनी जल्दी करनी थी,
तो इसलिए इंटरव्यू ऑनलाइन नहीं करवाया। और सही था वो, मतलब 9 बजे से था, और लेकिन करते करते मेरा शायद 12:30-1 बजे आया नंबर। तो ऑब्वियसली घर पे था, पर आई डेंट हैव अ कोट, तो मैंने अपने दोस्त का कोट बोरो किया। थैंक गॉड, वो लॉयर मतलब LLB पढ़ रही है, तो शी हैड अ ब्लैक कोट एंड वाइट शर्ट, मैंने उसका कोट एंड शर्ट बोरो करी। फिर मैंने नेट वेट का देखा, उसके जिस दिन इंटरव्यू था उसके जस्ट पिछले दिन ही इंटरनेट नहीं आ रहा, देख रहे हो तुम, देख रहे हो, तो इंटरनेट नहीं आ रहा था। भगवान इज लाइक कि भाई ये बहुत स्मार्ट लड़की है इसकी लाइफ में थोड़ी सी, जब ये पेपर दे रही हूँ ना, कुछ कुछ जैसे स्प्रिंकल कर दो ताकि टू मेक थिंग्स हार्ड फॉर हर। तो हाँ, नेट वेट ठीक कराया पिछले दिन ही, और फिर मैं पर चांस ले रहा था, तो मैं जहाँ पे वाईफाई था उसके जस्ट साइड में करके बैठी, और बेल वेल ना बजे तो दीदी और मम्मी को ऐसा गार्ड बना के रखा था कि भाई बेल ना बजे जब मेरा नंबर आए तो आप प्लीज़ नीचे जाएं, जैसे भी कर रहे हैं। पर इंटरव्यू खैर बहुत छोटा था। उन्होंने मेरे से पूछा कि व्हाट पोस्ट वुड यू वांट टू बी, मतलब कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, सपोज यू आर सिलेक्टेड, तो आई सेड की रजिस्ट्रार, एंड देन दे आस्क्ड मी कि ट्रिक क्वेश्चन की हार्ड वर्क चूज करोगे या फिर रूल बुक, और बोथ ऑफ देम कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे मेरे को कि दोनों ने ये एक आंसर देना है, वो बताओ क्या करोगे, हार्ड वर्क करोगे कि ऑनेस्टी करोगे। लाइक ऑनेस्टी बोल देते हैं चलो एटलीस्ट आई हैव गुड कैरेक्टर। दे वर लाइक अच्छा चलो ओके, बट मेरी सजेशन ये है कि आप रूल बुक से चले, बिकॉज रूल बुक इज सुप्रीम। आई वाज लाइक श्योर, ओके, यस यस, दैट मेक सेंस। तो या काफ़ी सही था, और जो इंटरव्यूअर्स थे वो भी काफ़ी मतलब बढ़िया लग रहे थे यार। दे वर सिटिंग ऑन द रेड चेयर्स एंड एवरीथिंग, एंड दे वर ऑल लाफिंग एंड स्माइलिंग, क्योंकि उनका लंच हुआ था उससे पहले ही जस्ट, तो आई थिंक इसकी वजह से मेरे को अच्छा नंबर मिला। आई गॉट 22 आउट ऑफ 25 इन द इंटरव्यू। आई वॉज वेरी हैप्पी, मतलब जैसे कैमरा खुला मैं ऐसे इन गुड आफ्टरनून सर, प्रीटी गुड एक्सपीरियंस, वो ही बहुत अच्छा फील हुआ मेरे को इंटरव्यू दे गई। तो या वेरी ग्रेटफुल। हाँ, तो दीज वर ऑल माई 4 एक्सपीरियंसेस। ये वीडियो बहुत लंबी होगी, देख लेना, वॉच टिल दी एंड और सब्सक्राइब। और आई हैव डिसाइडेड कि आई स्पिल दैट सीक्रेट टू क्रैकिंग गवर्नमेंट जॉब। आई एम प्रीटी श्योर ये क्लिक बेट नहीं है, क्योंकि तो दैट सीक्रेट आई विल स्पिल वंस आई हिट 10 के सब्सक्राइबर्स। ज़्यादा नहीं है भाई, कर सकते हैं हम 10,000 सब्सक्राइबर्स, राइट? सो या, सी यू देयर। Right now I'm at I think 54 out of 10,000. Chalo, bye. Keep studying, keep working hard. Press the bell icon to get updates for latest videos on Totalis Arcari.